चीनी सामानों की एक अपनी प्रतिष्ठा है। वो प्रतिष्ठा ये है कि वो सस्ते होते हैं, लेकिन साथ ही उसकी एक अपनी मेरिट भी है। वो ये कि जो उनके सामान के टिकने की क्षमता होती है वो भी उतनी ही कम होती है। और जब बात आए चीनी निर्मित हथियारों की, तो आप उसकी प्रतिष्ठा, उसकी मेरिट पर कैसे शक करेंगे। जी हाँ, चीनी सामान और ज्यादा दिन टिक जाएं, ये किसी कल्पना से कम नहीं। मगर इस बात को बांग्लादेश ने गंभीरता से नहीं ली और उसी का फायदा उठाते हुए चीन ने उसे पकड़ा दिया अपना एक मेरिट वाला हथियार और लगा दिया बांग्लादेश को चूना। हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी वायुसेना के लिए चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन से 2 बैचों पर 23 नानचंग PT-6 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदे थे, जिनमें से 2016 में 12 और 2018 में 11 लिए थे। बिक्री के बाद से ही सेवा की कमी और खराब मेंटेनेंस की वजह से बांग्लादेश को अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की नेवी ने पिछले 10 सालों में लगभग $2 बिलियन चीन के सैन्य उपकरणों को खरीदने में खर्च कर दिए हैं। इसमें टाइप 05H3 ब्रिगेड जैसे बांग्लादेश की नेवी को सौंपा गया था, वहां भी चीन ने उसे ठग लिया और उसके फायर कंट्रोल सिस्टम में खराबी आ चुकी है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टरों को उन दोनों वॉरशिप से फ्यूल भरने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। बांग्लादेश चीनी हथियारों का नियमित खरीदार रहा है और जिनमें अभी भी 2 पनडुब्बियां लेना शामिल है और एक का तो अपग्रेडेशन भी किया जाना शुरू कर दिया गया है। लेकिन समय आ चुका है कि अब बांग्लादेश को जल्द से जल्द संभल जाना चाहिए, नहीं तो उसका भी हाल किसी फटे हाल देश जैसा ही हो जाएगा। चीन अपने फायदे के लिए किसी भी देश को चूना लगा सकता है। इसका जीता जाता उदाहरण है पाकिस्तान। ये तो सभी जानते हैं कि चीनी सामान की कोई गारंटी नहीं होती, जब तक चले तब तक तो ठीक है, लेकिन जब खराब हुआ तो कबाड़ी भी उसे नहीं लेता। चीनी के चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ने पाकिस्तान को 3 सशस्त्र ड्रोन जनवरी 2021 में दिए थे, जिन्हें पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल किया जाना था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इन ड्रोन में खराबी आ गई और इन्हें पाकिस्तानी वायुसेना के बेड़े से बाहर कर दिया गया और इनका इस्तेमाल बंद हो गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान चीन के BRI प्रोजेक्ट के झांसे में भी आ चुका है और हाल ही में उसने उसका खामियाजा 26 अरब ब्याज दे के चुकाया है।